हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ये जो सिनेमैटिक वीडियो अभी आपने देखी वो मैंने 3 सिनेमैटिक ड्रोन शॉट्स और कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके बनाई है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आप भी इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करके एक अमेजिंग वीडियो बना सकते हो। वैसे तो आप कई सारे सिनेमैटिक ड्रोन मूव्स ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो आपको इन 3 ड्रोन मूव्स के ऊपर और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट ड्रोन मूव। जैसा कि नाम से ही जस्टिफाइड है, इस ड्रोन शॉट में आपको किसी सब्जेक्ट के क्लोज से फ्लाई करते हुए दूसरे सब्जेक्ट या सीन को रिवील करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इस शॉट को अचीव करने के लिए सबसे पहले ड्रोन को एक सही पोजीशन पर सेट कर लो, किसी सब्जेक्ट के पीछे, जैसे कि मैं यहाँ इन ट्रीज के पीछे सेट कर रहा हूँ। उसके बाद राइट जॉयस्टिक को लेफ्ट पुश करके ड्रोन को मैंने लेफ्ट की तरफ मूव किया और विलेज को रिवील किया। ऐसे ही किसी भी डायरेक्शन में आप ये रिवील शॉट क्रिएट कर सकते हो, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं भी। चाहे तो सिर्फ ड्रोन को आगे मूव करके भी ये रिवील शॉट क्रिएट कर सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बस आपको ड्रोन को सही पोजीशन पर सेट करके सब्जेक्ट के क्लोज फ्लाई करते हुए ड्रोन को मूव करना है, ताकि आपके शॉट में सिनेमैटिक फील आए। कुछ एग्जांपल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। रिवील शॉट्स को क्रिएट करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप ड्रोन को सब्जेक्ट के क्लोज फ्लाई करने वाले हो, इसलिए ड्रोन को नॉर्मल या सिनेमैटिक मोड पर ही फ्लाई करें, ताकि ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर अपना काम करें और ड्रोन को क्रैश होने से बचाएं। और हो सकता है कि कई बार आपको सब्जेक्ट के काफ़ी क्लोज से फ्लाई करना पड़े। उस केस में नॉर्मल और सिनेमैटिक मोड में ड्रोन ज़्यादा क्लोज नहीं जाएगा, तो आपको स्पोर्ट्स मोड पर सेट करना ही पड़ेगा। लेकिन उस केस में ड्रोन को अपनी लाइन ऑफ साइट में ही रखें। ड्रोन को दूर फ्लाई करके सब्जेक्ट के क्लोज जाने की ट्राई ना करें, उससे आपका ड्रोन क्रैश हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सिनेमैटिक शॉट की, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि मैं ऐसा ही टेक रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर लाता रहता हूँ। ऑर्बिट शॉट का जिक्र मैंने अपनी लास्ट सिनेमैटिक ड्रोन मूव्स वाली वीडियो में भी किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिकली भी ऑर्बिट शॉट लेना सिखाऊंगा। साथ ही कुछ आइडियाज़ भी दूंगा जिससे आप ऑर्बिट शॉट्स को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो। अगर मैनुअल तरीके की बात करें तो आपको ड्रोन की दोनों जॉयस्टिक्स को इस डायरेक्शन में प्रेस करना है, लेकिन काफ़ी आराम से। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जॉयस्टिक्स को प्रेस करोगे तो ड्रोन भी रिवर्स डायरेक्शन में ऑर्बिट शॉट लेगा। लेकिन ये मेथड यूज़ करने से कई बार सब्जेक्ट सेंटर में नहीं रहता, इसलिए अब मैं आपको ऑटोमेटिक तरीके बताने वाला हूँ, जिससे ड्रोन सब्जेक्ट को सेंटर में रखते हुए एक परफेक्ट ऑर्बिट शॉट लेगा। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को ऐसे स्क्रीन पर बॉक्स क्रिएट करके सेलेक्ट कर लो, जिससे आप स्पॉटलाइट मोड में आ जाओगे। अब राइट स्टिक को राइट या लेफ्ट प्रेस करो, जिससे ड्रोन भी राइट और लेफ्ट मूव होगा, और फिर ये बॉक्स ऐसे पोजीशन मार्कर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप लेफ्ट और राइट मूव करोगे तो एक परफेक्ट ऑर्बिट शॉट क्रिएट हो जाएगा और सब्जेक्ट भी बिल्कुल सेंटर में रहेगा। आप सेम जगह को दिखाने के लिए कुछ डिफरेंट एंगल्स भी क्रिएट कर सकते हो, ताकि सेम सीन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले और ये काफ़ी सिनेमैटिक लगता है। नेक्स्ट तरीका है ऑर्बिट शॉट लेने का POI फीचर की हेल्प से, और यहाँ आप स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। आपको सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और फिर स्पॉटलाइट के राइट में आपको POI यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का फीचर मिल जाएगा। उस पर क्लिक करो और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो। फिर आपको एक स्लाइडर मिलेगा, जिसके लेफ्ट पर स्लाइड करने से ड्रोन लेफ्ट मूव होगा और राइट पर स्लाइड करने से ड्रोन राइट मूव करेगा। अगर आप थोड़ा सा बार को स्लाइड करोगे तो ड्रोन स्लो मूव करेगा, और ज़्यादा स्लाइड करोगे तो ड्रोन भी फास्ट मूव करेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और इस स्लाइडर की हेल्प से आप ऐसे शॉट्स क्रिएट कर सकते हो। चाहे तो आप किसी मूविंग सब्जेक्ट को भी POI फीचर की हेल्प से ट्रैक कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट मेथड की, जिससे आप ऑर्बिट शॉट क्रिएट कर सकते हो, और वो है एक्टिव ट्रैक। तो एक्टिव ट्रैक में जाने के लिए आपको सेम वैसे ही सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद एक्टिव ट्रैक पर क्लिक कर लो, फिर मैनुअल पर क्लिक करना है। अब आपको ये व्हील मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप किसी सब्जेक्ट के अराउंड ऑर्बिट शॉट क्रिएट कर सकते हो, और चाहे तो दो सेम जगह पर शूट करके एक ऐसी ट्रांजिशन वीडियो भी बना सकते हो। बस जब आप दोनों शॉट्स को शूट करोगे तो हाइट और डिस्टेंस सेम रखना, जिससे आप इजीली दोनों फुटेज को मर्ज करके एक ट्रांजिशन बना सको। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सिनेमैटिक ड्रोन शॉट की तरफ। ट्रैकिंग का मतलब किसी सब्जेक्ट जैसे पर्सन या गाड़ी को फॉलो करना होता है। वैसे तो आप इसे मैनुअली सिर्फ जॉयस्टिक्स की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उस केस में सब्जेक्ट को सेंटर में रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसे ऑटोमेटिकली ही अचीव करेंगे। ट्रैकिंग में या तो ड्रोन से या सिर्फ कैमरे से आप सब्जेक्ट को ट्रैक करवा सकते हो। इन शॉट्स को अचीव करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्टिव ट्रैक 360 का, और इस टॉपिक पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, वो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ट्रैकिंग में हम फर्स्ट बात करते हैं कैमरा ट्रैकिंग की। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर प्लस साइन की हेल्प से बॉक्स क्रिएट कर लेना है और आप स्पॉटलाइट मोड में आ जाओगे। उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो।
अब सब्जेक्ट जहाँ भी मूव करेगा सिर्फ ड्रोन का कैमरा सब्जेक्ट को फॉलो करेगा और ड्रोन अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेगा। सेकंड है सब्जेक्ट ट्रैकिंग। इसमें ड्रोन भी सब्जेक्ट को ट्रैक करेगा और ये अचीव करने के लिए आपको एक्टिव ट्रैक का यूज़ करना होगा। सबसे पहले अपने ड्रोन को सब्जेक्ट के पैरेलली सेट कर लो। उसके बाद स्पॉटलाइट के जस्ट लेफ्ट में है एक्टिव ट्रैक, उस पर क्लिक करो और फिर पैरेलल सेलेक्ट कर लो। देन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो। अब जहाँ भी सब्जेक्ट मूव करेगा ड्रोन उसको पैरेलली फॉलो करेगा और आपका ये सिनेमैटिक शॉट क्रिएट हो जाएगा। चाहे तो आप मैनुअल में जाके भी ड्रोन को मूविंग सब्जेक्ट के अराउंड ऑर्बिट करवा सकते हो इन डॉट्स पर क्लिक करते हुए, और इससे आपके कुछ कूल शॉट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी फ्लाइंग।